हाँ जी। देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन यही आया कि दूसरों की कहानी पढ़ने से हमारा क्या फायदा है। प्रथमान योग में दूसरों की ही तो कथा है, हमारी थोड़ी कथा है। तो इसका उत्तर ये दिया कि जैसे किसी को अपने आइडियल की बात सुनने में, अपने आदर्श की बात सुनने में अच्छा लगता है, ऐसे यहाँ पर कहा कामी पुरुष को काम की कथा सुनने पर उससे प्रेम बढ़ता है। इस तरह से आपको जैसा बनना होता है उसकी कहानी सुनने में हमें ये नहीं लगता कि ये तो दूसरों की बात है, उसे सुनने में हमें अच्छा लगता है, हमें उससे सुनकर प्रेरणा मिलती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, धर्मात्मा पुरुषों की, धर्मात्मा जीवों की कथा सुनने पर हमारी धर्म के प्रति प्रीति बढ़ती है। ये प्रथमा योग के अभ्यास का लाभ अरे है। ठीक है, ये अपना प्रथमान योग में जो दोष है, मुख्यतः आप अगर इसको कैटेगराइज करोगे तो एक ही दोष उठा रहे हैं कि प्रथमान योग को पढ़ने में हमें रागादिक बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत हमें लगती है। उसका समाधान यहाँ पर ही किया है कि सबसे पहले कहा कि भाई जिनको समझा रहे हैं उनको डायरेक्टली बात समझ नहीं आती, इसलिए बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं रागादि बढ़ते हैं। तो रागादि बढ़ने में ये बात कही है कि जिस प्रकार कोई श्री गुरु लिखे, मतलब श्री गुरु ने तो रागादि का अभाव के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए लिखा है। अब कोई रागादि बढ़ाए तो उसमें लिखने वाले का कोई दोष नहीं है। फिर कोई कहे लिखा ही क्यों, तो कहा भाई जिसको डायरेक्ट समझ नहीं आता तो उसको पताशे में रखकर औषधि दी जाती है। उसी प्रकार रागी जीवों को, सरागी जीवों को वैराग्य की बात ऐसे बताई जा रही है जिससे उनको समझ में आए। फिर कहा कि भाई हम इससे अच्छा है पढ़े ही ना। तो कहा अगर ये नहीं पढ़ेगा तो बाहर में लगेगा, और बाहर में लगेगा तो इससे भी बहुत राग अधिक बढ़ेंगे और उसमें धर्म भी नहीं होगा। कम से कम यहाँ पर रागादि होते हैं तो उससे धर्म बुद्धि तो है, कदाचित अगर सही समझेगा तो वितरागता तो प्राप्त होगी। तो इसमें इसका लाभ ये बताया है। इस तरह से इस दोष का निराकरण किया है। अब हम चलते हैं आगे, कर्णान योग में दोष कल्पना का निराकरण। कर्णान योग में भी कुछ दोष हैं, कुछ हमें दिक्कतें लगती हैं। और कोई पढ़ना चाहेगा, रीडिंग करेगा कोई? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अमन जी, मैं कंटिन्यू कर लेता हाँ कीजिए। हूँ। हाँ, कर्णाण योग में दोष कल्पना का निराकरण निराकरण तथा कितनी ही जीव कहते हैं। कर्णाण योग में गुणस्थान मार्गणादिक का व कर्म प्रकृतियों का कथन किया, व त्रिलोकादिक का कथन किया। सो उन्हें जान लिया कि यह इस प्रकार है। इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ? या तो भक्ति करे, या व्रत दान आदि करे, या आत्मानुभवन करे, इससे अपना भला हो। उनसे कहते हैं परमेश्वर तो वीतरागी है, वीतराग है। भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं है। भक्ति करने से कषाय मंद होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता है। सो कर्णाण योग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है। इसलिए इसलिए इसका फल अति उत्तम होता है। तथा व्रत दानादि तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है, और कर्णाण योग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादि दूर होते हैं। सो यह अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। व्रताधिक धारण करके अध्ययनाधिक करते हैं, तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है। परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। वहां कर्णाण योग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगाता है। यह विचार वर्तमान भी रागादिक घटाता है, और आगामी रागादिक घटाने का कारण है। इसलिए यहाँ उपयोग लगाना। जीव कर्मादिक के नाना प्रकार के भेद जाने, उनमें रागादिक करने का प्रयोजन नहीं है, इसलिए रागादिक बढ़ते नहीं है। वीतराग होने का प्रयोजन जहां तहां प्रकट होता है, इसलिए रागादि मिटाने का कारण है। ये देखिए, सबसे पहला यहाँ पर कहा, बहुत अच्छे बिल्कुल इजी भाषा में बात कह रहे हैं कि भाई कर्णान योग में क्या फायदा है। कर्णान योग में इतना बड़ा सुमेरु पर्वत होता है,
इतने बड़े ये क्षेत्र होते हैं, इतने योजन की इनकी ऊंचाई होती है, इतने योजन की लंबाई होती है, इससे हमारा क्या फायदा हुआ? शिष्य का प्रश्न आप समझ बहुत ही ज्यादा तार्किक है और बहुत अच्छा उठाया है कि इसमें क्या लाभ हो, कुछ मिलता तो है ही नहीं। आप भक्ति करोगे तो कुछ तो मिलेगा, पुण्य बंधेगा। आप अन्य कुछ करोगे जिससे आत्मानुव्रत दान आदि करोगे तो उससे कुछ लाभ होगा, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। आत्मानुभव करोगे तो कम से कम सम्यक दर्शन होगा। इसे पढ़ने में क्या होगा? ये इतना लंबा है, ये इतना पुराना है, ये इतना ऊंचा है, ये यहाँ है, इतने क्षेत्र है, इतने खंड है नंदीश्वर द्वीप में, इतने, इससे क्या फायदा हुआ? ये तो बिल्कुल ही बिना प्रयोजन का लगता है। तो हमें कर्णन योग में रुचि सी नहीं उत्पन्न होती, इसलिए कि भाई कर्णन योग से कोई डायरेक्टली फायदा नहीं दिखाई देता। कितने लोगों को ऐसा लगता है? भाई बहुत अंदर में आप विचार करो अपने अभिप्राय को, तो ऐसा हो सकता है कि भाई उसमें रुचि नहीं आती। तो रुचि क्यों नहीं आती? कि कहीं ना कहीं ये कारण तो नहीं है कि उससे हमें कुछ डायरेक्टली बेनिफिट नहीं लगता। अब देखो उत्तर क्या दिया कि देखो, आप भक्ति की बात कर रहे हो तो चलो भक्ति पे आते हैं। भक्ति करने से क्या होगा? कषाय मंद होगी और उससे फल की प्राप्ति होगी। पर कर्णान योग के अभ्यास से भक्ति से भी ज्यादा कषाय मंद होती है। अब आप सोचिए, ये बात कितने लोगों को पता है, हम कितने लोग ये बात समझते हैं, मानेंगे कि नहीं? एक व्यक्ति बैठा हुआ कर्णान योग का अभ्यास कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति जोर से भक्ति कर रहा हो, आप किसकी कषाय मंद मानोगे या किसको ज्यादा बड़ा पुण्य करने वाला मानोगे? बताइए, जिनकी वीडियोस ऑफ है, नंदिता जी, क्या लगेगा आपको? क्या मतलब हम इसको समझ सकते हैं कि जो कर्णान योग का अभ्यास कर रहा है, कर्णान योग में अपनी बुद्धि रमा रहा है, वो अधिक कषाय मंद सहित, कषाय मंदता सहित है, ये कोई मानता भी नहीं है। पर यहाँ कह रहे हैं कि उसकी कषाय मंद हो सकती है और उसका फल इससे भी ज्यादा उत्तम है, भक्ति से भी। फिर दानादिक की बात करता है, तो दानादिक तो कषाय घटाने के बाह्य साधन है, और कर्णन योग का अभ्यास लगेगा तो रागादिक ऑटोमेटिक दूर होंगे, अंतरंग से रागादिक घटेंगे। दान आदिक डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, उसमें अगर करने पर भी हो सकता है रागादिक घटे या ना घटे। पर कर्णन योग का अभ्यास है जिसमें कह रहे हैं कि रागादिक दूर होते हैं और अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए वो विशेष कार्यकारी है। व्रतादिक का भी यही कहा, व्रतादिक धारण करके अध्ययनादिक करते हैं तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग दिखता नहीं। आत्मानुभव की बात कर रहे हैं तो आत्मानुभव तो सर्वोत्कृष्ट है, आत्मानुभव बिल्कुल अच्छा कार्य है, करना ही चाहिए। पर कितने समय कर पाएगा? जानते हैं हम कि चौथे गुण स्थान में कितना समय होता है, और बहुत कम समय होता है और बहुत फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। पांचवें गुण स्थान में थोड़ा समय बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो बाकी समय क्या करेगा? क्या करेगा बाकी समय? तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा विशेष कर्णन योग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग लगता है। तो इस तरह से ये उसका फायदा बताए हैं। वर्तमान में भी रागादि घटने का कारण बन गया और आगामी घटाने का भी कारण, ये उपयोग को समझना चाहिए। इसलिए जो कर्णन योग के जो अभ्यास है, ये वीत राग होने का प्रयोजन जहां तहां प्रयोग प्रकट होता है, रागादि मिटाने के कारण है। ये पहला पॉइंट अपना यहाँ तक हो, पढ़िए आगे। यहाँ कोई कहे, कोई कथन तो ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्रादि के योजनादि का निरूपण किया, उनमें क्या क्या सिद्धि है? उत्तर, उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि होती है। फिर वह कहता है, ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाणादि को भी जानते हुए वहां इष्ट अनिष्ट अपना नहीं मानते, इसलिए यह भी कार्यकारी हुआ। उत्तर, सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी के जानने का उद्यम नहीं करता। यदि स्वयमेव उसका जानना हो तो अंतरंग रागादि के अभिप्रायवश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप समुद्रादि को जानता है, वहां उपयोग लगाता है, सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है।
तथा पाषाणादिक में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादिक हो आते हैं, और द्विपादिक में इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसलिए रागादिक का कारण नहीं है। यदि स्वर्गादिक की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा। उसका कारण पुण्य को जाने तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्तते, इतना ही लाभ होगा। तथा द्विपादिक को जानने पर यथावत रचना भाषित हो तब अन्य मतादिक का कहाँ झूठ भाषित होने से सत्य श्रद्धानी हो, और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटाने पर उपयोग की निर्मलता हो, इसलिए वह अभ्यास कार्यकारी है। तथा कितने ही देखिए यहाँ लोग। पर एक एक जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिया है, बहुत अच्छा, मतलब तार्किक शैली में यहाँ पर उसका समाधान किया है। अब कोई कहे कि भाई ठीक है, चलो आपने कहा कि भाई रागादिक मंद होते हैं, पर हम द्वीप समुद्र आदि इनको जानेंगे, इसमें क्या फायदा है, इससे क्या सिद्धि है? इतने द्वीप है, इतने समुद्र है, दुगना दुगना है, 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, 2.5 द्वीप ऐसा है, दूसरा द्वीप ऐसा है। ये जब हम द्वीपों को जानते हैं तो उसमें क्या सिद्धि है? लगता है कुछ फायदा आप सभी को? आप सब भी पढ़ते हैं, आपने भी देखा होगा, हम नंदीश्वर द्वीप के बारे में पढ़ते हैं या हम कोई और द्वीप के, जम्बू द्वीप के बारे में, क्या फायदा है इससे? कुंजन जी, क्या लाभ होता है? कुछ लाभ समझ में आता है क्या इससे? यहाँ श्रद्धान की बात होगी तो मतलब अपनी अपनी ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ में श्रद्धान भी बढ़ेगा और पता भी चलेगा कि मतलब रचना कैसी है, और उसके साथ दीप में भी पता चलेगा तो। बिल्कुल, कि भाई हमें एक तो सबसे पहले ज्ञान की वृद्धि होती है। श्रद्धान केवल ज्ञान का श्रद्धान, सर्वज्ञता का श्रद्धान होता है। ज्ञान में विशेषता आती है, कषायों में मंदता आती है, ये सब लाभ ही तो है। तो यहाँ बहुत अच्छा उत्तर दिया कि द्वीप समुद्र है, इतना द्वीप, इतने समुद्र ऐसे हैं, तो उसमें तो और फायदा है, जिससे हमारी कोई सिद्धि नहीं है, जिससे हमें कुछ मिलता नहीं है, उसमें तो और फायदा है। क्या फायदा हुआ? कि जिससे कुछ प्रयोजन नहीं है, उसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं होती, और इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो वीतरागता के पोषक हो गए। कितना अच्छा तर्क दिया। भाई इतने दूर एक समुद्र है, इतने दूर एक ऐसे द्वीप है, इतना उसका व्यास है, इतना उसका इतने योजन का है, उसमें इस तरह के जीव पाए जा रहे हैं, तो आपको उससे देख के कोई राग या द्वेष होता है क्या? मैं पूछता हूँ, 5 मेरू है, आपको कौन सा मेरू पसंद आ रहा है? आपको कौन से मेरू से राग हो रहा है और कौन से मेरू से द्वेष हो रहा है? कभी आपके दिमाग में भी ये बात आई क्या? कि नहीं आती, कभी किसी का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं। हमने 2.5 द्वीप सुना, तीसरा द्वीप सुना, 13वां द्वीप सुना, 8वां द्वीप सुना, कौन सा आपको पसंद आया है? कौन से राग हुआ है, किससे द्वेष हुआ है? कि नहीं, कभी विकल्प तक नहीं आया किसी के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि का। तो आपने देखा, ये इसका फायदा हुआ कि हम जो ऐसे वर्णन जिससे कोई सिद्धि नहीं हो रही है, तो उससे नुकसान भी तो नहीं हो रहा, न राग हो रहा, न द्वेष हो रहा। तो एक तरह से देखे तो वो हमारे वीतरागता में ही तो कारण बने। फिर शिष्य और समझदार था, शिष्य ने कहा फिर तो ठीक है, फिर तो हम यहाँ लोक के भी पत्थर कंकड़ ये भी जानते रहते हैं, उससे भी हमारी वितरागता की पुष्टि हो जाएगी। तो ये कहा है कि जो सरागी जीव हैं, वो तो जिसको भी जानेगा किसी ना किसी प्रयोजन से ही जानेगा। अंतरंग में रागादिक है, तो वो जिसको भी जानेगा उससे रागादिक पोषण करेगा। और जो वीतरागी है, जो ज्ञानी है, जो रागादि का अभाव करना चाहते हैं, वो चाहे जिसको जाने वो उससे रागादिक का पोषण करेंगे नहीं। जैसे जो 3 लोक आदि में जैन शास्त्रों में द्वीप समुद्र आदि का वर्णन किया है, वहां उपयोग लगाता है तो इसका मतलब है रागादि घट रहे हैं, रागादि घटने का सूचक है वो। पर लोक में मतलब अगर मैं इसको कहूँ, लोक में जितने ज्यादा मॉन्यूमेंट्स है, हमारे जितने ज्यादा ऐसे पत्थर आदि मतलब रचनाएं हैं, कोई कहे इनको भी जानते, इनसे भी रागादि नहीं बढ़ेंगे, इनसे वितरागता की पुष्टि होगी, तो कहा नहीं, इनमें सबसे पहला खतरा तो है, इनसे इस लोक संबंधी कुछ ना कुछ प्रयोजन जुड़ जाएगा, कुछ ना कुछ जोड़ ही लेगा कहीं ना कहीं। तो ये इस तरह के इस लोक संबंधी रागादिक होने की संभावना है, रागादिक का पोषण हो सकता है। और द्वीप आदि इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, और जो नंदीश्वर द्वीप आदि जो जैन ग्रंथों में द्वीप हैं, वो इस लोक संबंधी नहीं है, इसलिए वे रागादि का कारण बनते नहीं।
ऐसी स्वर्ग आदि का भी। अब स्वर्ग, कोई कहे कि स्वर्ग आदि का वर्णन क्यों करते हो, इससे राग हो जाता है हमें, हम तो जानते भी नहीं थे स्वर्ग कुछ, आप ही ने बताया है, और अब कहते हो स्वर्ग मत जाओ, स्वर्ग का लोभ मत करो, स्वर्ग जाने की भावना मत रखो, मत बताते ना हमें स्वर्ग का वर्णन कि इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। तो कह रहे हैं कि देखो, अगर स्वर्ग संबंधी राग भी होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर उसका राग होगा तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्तन करेगा, ये तो कम से कम उससे बेनिफिट होगा ही। तथा द्वीप आदि जानने पर यथावत रचना भाषित हो और अन्य मत का कहा झूठा भाषित हो, तब सत्य श्रद्धान्य हो। जो बात कुंजन जी ने की कि श्रद्धान भी बढ़ता है अपने जैन धर्म का, सर्वज्ञता का, केवल ज्ञान का, और श्रद्धान दृढ़ होता है कि देखो, वे तो क्या कह रहे हैं कि पूरा 3 लोक एक सर्प पे टिका हुआ है, और ये लॉजिकली भी सही नहीं सिद्ध होती है कि वो सर्प कहाँ टिका है, फिर वो सर्प कहाँ से आया, वो सर्प किसकी रचना है, ये सब हमारे पास प्रश्न। और हमारा जैन धर्म कहता है कि भाई ये जो लोक है ये अनादि निधन है, स्व संचालित है, स्वनिर्मित है, कोई किसी को टिकाए हुए, किसी को बनाए हुए नहीं है। तो हमें अन्य मत आदि का कहा झूठ भी सिद्ध होता है, इसलिए उपयोग की निर्मलता होती है, इसलिए उनका अभ्यास कार्यकारी समझना। समझ आ गई बात? 2 पॉइंट हो गए हैं यहाँ पर। एक तो क्या फायदा है, पहले ये बताया, भक्ति आदि करोगे तो ज्यादा फायदा लगता है। दूसरा ये बात कही कि जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे द्वीप समुद्र आदि के वर्णन में कुछ लाभ है या नुकसान है। तो ये बात हो गया। अब तीसरा पॉइंट पढ़िए। तथा कितने ही कहते हैं कर्णन योग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है। उनसे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहां उपयोग उलझता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी तो कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादे रहने में तो धर्म है नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है, इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। ऐसा विचार करके कर्णन योग का अभ्यास करना। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो बात कही है, कर्णन योग में क्या लगता है, कठिन बहुत है। चलो ठीक है, बात आपकी मान ली कि हाँ रागादिक बढ़ते नहीं है, रागादिक घटते हैं, और ये फायदा है, वो फायदा है, पर मुश्किल बहुत है। हमारे तो दिमाग के ऊपर से जाता है, हमें समझ नहीं आता है। हमें ये गोमट सार की वर्णन, हमें ये 3 लोक की रचनाएं, हमें ये कर्मों की, सिद्धांतों की चर्चाएं समझ में नहीं आती है। हम क्या करें, हमारी क्या गलती है? तो इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए था। कितने लोगों को ऐसा लगता है आप में से कि मुश्किल बनाया है, बहुत मुश्किल नहीं बनाना चाहिए था, थोड़ा तो सोचते हमारे बारे में, पंचम काल के जीवों के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचते। वैसे ही हमारे पास समय कम है, थोड़ा बहुत मिलता है, उसमें भी यदि हम पढ़ेंगे समझ कुछ आता नहीं है। सर, ये हाँ किसी जी। ने कुछ बनाया हुआ नहीं है कि ये तो गंधर्व लोगों ने जो सुना, जो अरिहंत भगवान से सुना, जैसा है वैसा ही निरूपण करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि पहली बात तो ये बनाया नहीं है, उन्होंने तो दर्पण के जैसे दिखाया है। अब दर्पण के सामने कोई मुश्किल चीज आ रही है तो वो दिख गई है, आसान आ रही है तो वो दिख गई है। उनका ज्ञान तो दर्पणवत है, उन्होंने सिर्फ इसको यथावत वर्णन किया है, पर फिर भी कठिन तो है। हमसे नहीं होगा, हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा दोष लगाकर ये पढ़ने से बचना चाहता है, तो देखो कितना अच्छा उत्तर दिया। अगर कठिन ना हो, यदि बहुत जल्दी कुछ जानने में आ जाए तो वहां उपयोग लगता नहीं है। मैं इसके लिए एग्जाम्पल ये देता हूं, जैसे मान लीजिए एक पूजन है जो आपको याद है, जब आप वो पूजन पढ़ते हो तो आप अपने उपयोग को देखो आप कितना टिकता है। और दूसरी तरफ जब कोई पूजन ऐसी है जो आपको याद नहीं है और वो आप पुस्तक लेके बराबर बैठ के करते हो, तो आपका कितना उपयोग लगता है। दोनों में अंतर आता है कि नहीं? जैसे हमें एक पूजन याद है केवल रवि किरणों से, जिसका तो हम खड़े हैं, कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चल रहा है, इधर सामग्री बनाने में लगे हैं, तो पता भी नहीं चलता कब पूजन हो जाती है। अब वो याद है आपको, सरल लग रहा था, वो बहुत आसानी से हो गई, तो उसमें उपयोग लगा कि नहीं लगा, कि नहीं लग पाया।
हमने उसको बहुत ही कैजुअली ले लिया, हो जाता है कई बार ऐसा। और जो चीज याद नहीं होती, जिसमें हमें विशेष ध्यान पूर्वक मतलब उपयोग लगा के बैठना पड़ता है, उसमें उपयोग विशेष उलझता है। ये होता है कि नहीं, कितना साइकोलॉजिकल समझ में आता है कि नहीं। तो कठिन होना फिर एक बेनिफिट हुआ, कठिन होने में तो एक हमें फायदा हुआ कि जब कठिन होगा तो हम उसमें अपना उपयोग विशेष लगाएंगे, बारंबार लगाएंगे। इजीली समझ नहीं आएगा तो कठिनता से अभ्यास होगा। तो कहा यदि कठिनता से भी अभ्यास होता जाने तो अभ्यास कर। लोक में कहा हमें कोई चीज मुश्किल लगती है, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करता है, सीए की, सिविल सर्विस की, इतनी बड़ी बड़ी मतलब इंजीनियर आदि की वो पढ़ाई करता है और बिल्कुल भी नहीं कहता कि कठिन है, करता चला जाता है। क्योंकि वहां पे प्रयोजन क्या दिख रहा है कि हमें उससे धन की प्राप्ति होगी, पैसा मिलेगा या बड़ा पद मिलेगा, इन सब पद के कारण से सब कर लेते हैं। और यहाँ जरा सा कठिन होता है, कहता है नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम तो नहीं आएंगे क्लास में, हमसे नहीं समझ आ रहा है। यहाँ कठिन, जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका कैसे करे। तो फिर ये कहा कि खेद है ये, तू कहता है खेद होता है, खेद की बात करता है, पर लोक में कितने सारे ऐसे काम हैं जो खेद करके भी, मर पच के भी करने के लिए तैयार है, हर तरह से। अब देखो जो लोग, जो बच्चे हैं, जो आज के यंगस्टर्स हैं, जो ऐसी इस तरह की पढ़ाइयां करते हैं, हायर स्टडीज, वो पूरे दिन 15-16 घंटे पढ़ते हैं, इस तरह से काम करते हैं। क्या वो खेद नहीं हो रहा उन्हें? क्या उसमें तो धर्म है नहीं? तू सोचे कि प्रमादी भी रहे हूं, धर्म भी होता रहे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। प्रमाद से सुख रहेगा तो वहां पाप ही होगा। प्रमाद का अभाव का नाम ही धर्म है। धर्म में सर्व प्रकार के उद्यम करने योग्य है, इसलिए चाहे तुझे थोड़ा कठिन भी लगता हो तो भी ये कार्य करना ही चाहिए। हम रसोई के काम है, घर के काम है, पूरे थक जाते हैं तो भी करते हैं कि नहीं? तो भी किसी से हम मना तो नहीं करते कि नहीं हम थक गए हैं अब आज नहीं होगा, तो भी हम पूरा वो काम करके ही छोड़ते हैं। घूमने जाना हो कहीं, पूरी ट्रिप बनी हुई हो, पूरा आइटनरी, पूरा शेड्यूल हो, और थक गए हो, तो हम क्या देते हैं कि चलो हम 2 जगह नहीं जा रहे, हमारा कैंसिल कर दो। कि नहीं भाई, 2 दिन के लिए आए हैं तो हमें पूरा वो करना है, एक एक मिनट, एक एक घंटा उसमें हमें क्या करते हैं कि हमें वसूल करना है, पूरा जाना है, देखना है दोबारा आ पाए नहीं आ पाए। ऐसा सोचते हैं, या फिर सोचते हैं कि थक गए चलो आराम करते हैं रूम पर? कि नहीं। इसीलिए सर्व प्रकार से कर्णन योग का भी अभ्यास करना चाहिए। तीसरा जो दोष कठिनता का लगाते हैं, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ मान्यता का बात, सिर्फ मान्यता की बात है। हम अगर उद्यम करेंगे तो वह कठिन नहीं लगेगा, इस विचार करके कर्णन योग का अभ्यास करना चाहिए। समझ आया? क्लियर हुआ? कुछ थोड़ा बहुत तो हुआ होगा बाकी सभी को जो इसमें से वीडियोस ऑफ है, जो सुन रहे हैं। हाँ जी। इसमें से एक बात ये भी कह सकते हैं कि इसमें जैसे केवल ज्ञानी की महिमा आती है, तो अपने ज्ञान की भी तो महिमा आती है। उन्होंने अगर प्रत्यक्ष देखा है तो हम भी तो इस तरीके से परोक्ष देख रहे हैं कि नंदीश्वर द्वीप है और पंचमेरु है और ये सब है, तो उससे बिल्कुल, उपयोग लगाएंगे तो अपने भी तो ज्ञान की महिमा होगी। अपने ज्ञान की महिमा, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो केवल ज्ञान हुआ है, सर्वज्ञता हुई है, वो भी ज्ञान स्वभाव से ही हुई है, और वो ज्ञान स्वभाव हमारे पास भी है। इस तरह से अपने ज्ञान की भी महिमा विशेष आती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ आ गया आप सभी को? अब कर्णन योग का अभ्यास करें तो कभी ये नहीं हमें लगना चाहिए बहुत कठिन है या बहुत कठिन है। जितना अपनी शक्ति प्रमाण हो उतना करें, पर कठिनता को दोष नहीं माने, कठिनता का दोष नहीं है। क्योंकि आप देखो, कम से कम अगर ये जो कर्णन योग में जितना मैथ्स है, जितना गणित है, वो जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी सीए इनकी पढ़ाई, उससे तो इजी ही होगा। जितने भी सिविल सर्विस आदि की पढ़ाई होती है, जो बहुत एस्ट्रोलॉजी और जो मतलब जितने भी साइंस की जितने भी होते हैं, उनसे तो इजी ही होगा। क्योंकि भाई ये तो बहुत ज्यादा कठिन और बन चुके हैं इस तरह। तो वहां अगर नहीं लगता है तो यहाँ पर भी नहीं मानना चाहिए। अब चरणन योग का दोष कल्पना का निराकरण पढ़ते हैं। और कोई पढ़ेगा? नीलेश शाह जी आप पढ़ेंगे? मन जी हाँ एक जी, प्रश्न था यहाँ पे। हाँ जी, पूछिए। सिर्फ मतलब ऐसे कि कोई अगर पढ़ रहा हो तो उसमें वो राग तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, मतलब जैसे अभी किसकी महिमा पढ़ रहा है या फिर मतलब नंदीश्वर द्वीप के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन वो दो दूसरों से कंपेयर करके भी अगर देख रहा है, मतलब कुछ जान रहा है,
और मतलब यहाँ अच्छा है, यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा कंपेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मतलब उसकी उसका और दूसरा राग ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरे से ज्यादा पसंद है तो इसकी ही महिमा ज्यादा करे और दूसरे की ना करे। नहीं, कर सकता है, ऐसा राग कर सकता है। तभी जो कहा कि स्वर्ग आदि काम, जैसे भाई नंदीश्वर द्वीप का वर्णन पढ़ा तो ऐसा मन करता है हम भी नंदीश्वर द्वीप गए होते, काश हम भी गए होते, काश हम भी देव बन के ऐसे चले जाए, तो ऐसा राग तो आ सकता है। पर उसमें भी ये कहा कि ये राग भी होगा तो उसका ये लाभ तो होगा कि पाप छोड़कर पुण्य में परिवर्तन करेगा, कम से कम कहीं ना कहीं धर्म बुद्धि तो बढ़ेगी, धर्म की प्रवृत्ति तो बढ़ेगी। भाई ये पाप की क्रियाओं से, हिंसा आदि से तो बचने का सोचेगा कि भाई तभी जा सकते। किसी को मान लीजिए पढ़ के भोग भूमि का वर्णन पढ़ा और भोग भूमि का वर्णन पढ़ के राग हुआ, अब वो शास्त्रों में पढ़ेगा भोग भूमि कैसे जा सकते हैं कि भाई विशेष पुण्य से, सातिशय पुण्य आदि के बंधन से, विशेष पात्र दान से जब भोग भूमि की प्राप्ति होती है, तो फिर अब उसके ऑटोमेटिकली क्या परिणाम होंगे, क्या होने चाहिए कि भाई अब हम भी क्या करेंगे, हम भी पाप नहीं करेंगे, हम भी पुण्य कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं धर्म की वृद्धि हुई। पर इन्हें छोड़कर लौकिक कार्यों में लगेगा तो वहां तो कहीं ना दूर दूर तक धर्म नहीं है। इसीलिए चाहे यहाँ कदाचित पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अशुभ तो नहीं होगा, शुभ होगा तो ठीक है। हाँ, अशुभ नहीं होगा, शुभ होगा, तीव्र नहीं होगा, मंद होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िए नीलम जी। हाँ एक पॉइंट और भी आया है कि जैसे अगर भोग भूमि का देखते हैं तो वहां पर भी संसार का संस्मरण देखते हैं ना, उस वहां पे भी जन्म मरण का रोग तो है ही कि वहां पर भी जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। तो उसकी भी महिमा आती है अपने जीव तत्व की कि भी उसमें संसार का अभाव करना इसलिए और जरूरी लगता है, हाँ, उसका मतलब प्रयोजन और भी सकता है। उसका वर्णन पढ़ के भी मान लीजिए उसके प्रति राग भी आता है, तो उसके बाद भी अंततः तो उसमें भी संसार की क्षण भंगुरता, संसार की विचित्रता की ही ज्ञान होता है, और आत्मा की अमरता, अजर अमरता का भी उससे श्रद्धान बढ़ता है। ठीक है, शुरू करूँ मैं? हाँ जी। हाँ। तो चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण करते हैं अभी। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणानुयोग में बाह्य रुतादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है। अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसे प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्थ के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होते हैं। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवशता से होती है। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है सो यह भ्रम है, अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सारादि में कहा है। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनिधर्म होते हैं, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनिधर्म अंगीकार करने पर पांचवें छठवें आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया है। तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थ सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके तो चौथा गुणस्थान होता है और गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के पंचम गुणस्थान होता है। सो क्या कारण है? तथा तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करे? इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणानुयोग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हाँ, देखिए अपना ये वाली मीटिंग जब एंड हो जाएगी तभी तक लेंगे हम, ठीक है। तो चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण, चरणान योग में ये कह रहे हैं कि बाह्य वृत्ताधिक साधन ये करो वो नहीं करो, यही वर्णन होता है। मेन तो परिणामों का खेल है, बाहर में जैसा भी परिवर्तन हो हम तो परिणाम शुद्ध रखेंगे ऐसे। इसीलिए इस उपदेश से, चरणान योग से कुछ लोग परान्मुख रहते हैं।
मिलते हैं हमें इस तरह के जीव जो परिणामों को देख के कहते हैं कि बाहर में चाहे जो खा ले, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत खा लिया तो, थोड़ा बहुत हमने अभक्ष्य भक्षण कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा, परिणाम हमारे शुद्ध है, हम तो परिणाम निर्मल है, हम स्वाध्याय भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। तो उनसे कहते हैं कि भाई आत्म परिणाम और बाह्य प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो अलग अलग नहीं मानो आप कि बिल्कुल सर्वथा अलग हो गया, हमारे परिणाम शुद्ध है और क्रिया शुद्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवशता से होती है। अपने वश से उद्यम कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है तो भ्रम है। खुद उस तरफ करता हुआ कार्य दिखाई दे रहा हो, खुद उस तरह की रुचि दिख रही हो, खुद उस तरह की प्रवृत्ति हो रही हो और कहें कि नहीं हम तो नहीं कर रहे, हमारे परिणाम शुद्ध है, तो कहा नहीं, ये भ्रम है। बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसीलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करते हैं। ये बात है कि बाहर की पदार्थों से वस्तुओं से परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, इसीलिए चरणान योग में बाहर की वस्तुओं का निषेध किया जाता है या उनको ये कहा जाता है कि इसका त्याग करो। इसलिए रागादि घटने पर अनुक्रम से ऐसे श्रावक और मुनि धर्म होते हैं, जितना बाहर में भी त्याग करेगा उतना अंतरंग में भी परिणामों में निर्मलता आएगी, गुण स्थानों की वृद्धि होगी, इसलिए चरणान योग का उपदेश कार्य है। अगर आप कहोगे बाह्य संयम से कुछ नहीं होता, तो सर्वार्थ सिद्धि के देव सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, उनके चौथा गुण स्थान है, और जो गृहस्थ पंचम गुण स्थान वर्ती है उनके क्या अंतर हुआ? तो ये कह रहे हैं तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम धारण करें? देवगति के देव संयम क्यों चाहेंगे? जब सर्वार्थ सिद्धि चले गए तो वहीं से मोक्ष चले जाए ना, कितना पास है मोक्ष से, वहीं से चले जाए कि नहीं, ये देवगति जाएंगे चाहे इतना ऊपर, फिर वापस कहाँ आना पड़ेगा? मनुष्य गति में पूर्ण संयम धारण करने। ये सब क्या है? भाई ये संयम की उपयोगिता है, उत्कृष्ट परिणाम है देवगति के। आप देव सर्वार्थ सिद्धि के देवों के देखोगे इतने मंद कषाई होते हैं, पूरे पूरे 31 सागर तक जिनके तत्व चर्चाएं चलती मात्र है, 33 सागर तक आदि उत्कृष्ट आयु जो कही गई है ऊपर की ओर, उनमें तत्व चर्चा मात्र ही चलती है। ऐसा होने पर भी बाह्य संयम के बिना परिणाम निर्मल हो ही नहीं सकती। बोल्ड करके दी गई है लाइन, आप इसको समझना, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध का बहुत बड़ा रोल है। बाह्य संयम नहीं होगा तो परिणाम भी निर्मल नहीं। कई बार होता है किसी चीज के प्रति हमारे छोड़ने के भाव नहीं होते हैं, आसक्ति का त्याग नहीं होता है, और हम जब छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर लेते हैं, तो परिणाम उसके हो जाते हैं हमारे। कई बार दूसरी तरफ से भी देखा जाता है, पहले परिणाम होते हैं, बाद में त्याग हम उस तरह का करते हैं, भाई हमारे मन में उसके प्रति विरक्ति आ गई और हमने त्याग कर दिया। एक तो ये। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा देखी में किसी के कहने में नियम ले लिया था और संयम धारण कर लिया किसी के कारण से, और दृढ़ता से पालन भी कर रहे हैं, फिर उससे परिणाम ऑटोमेटिक ऐसे हो गए कि अब खाने का भाव ही नहीं आता। जैसे हम अपना होता है कि हमने बचपन में ही मान लीजिए रात्रि भोजन, बचपन में ही हमने जमीगन का त्याग कर, तब तो पता नहीं था, तब हमें आत्म परिणामों की खबर नहीं थी, तो संयम ले लिया, वो उस तरह का त्याग ले लिया। अब उससे होने से क्या हो गया? बाह्य परिणाम, बाह्य संयम से ऑटोमेटिक परिणाम इतने निर्मल हो गए कि अब खाने का भाव ही नहीं रहता। ये होता है कि नहीं आप सबके साथ भी? कितनी वस्तुओं का, भाई घर आदि के प्रति या अन्य वस्तुओं के प्रति जो त्याग करो, ये चरणान योग में उपदेश इसीलिए देते हैं क्योंकि उसके त्याग से परिणामों में भी वैसा चेंज आएगा ही। आप देख लो, आप पूजन कर रहे हो, पूजन करने में एक आप नॉर्मली पूजन करो वो, और दूसरा आप धोती दुपट्टा पहनकर बिल्कुल सामग्री लेकर भगवान के सामने व्यवस्थित बैठकर पूजन करो, वो दोनों में कुछ अंतर आता है कि नहीं? कि बहुत अंतर आएगा। वही पूजन करने में आपको अंतर आएगा जब आप बिल्कुल व्यवस्थित जिन मंदिर में शांत भाव से सही मुद्रा में और धोती दुपट्टा पहनकर कदाचित अगर पहन सके और सामग्री सहित करेंगे तो और विशेष उससे परिणामों में निर्मलता आती है। ऐसा ही ये बात समझना, इसलिए चरणान योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सर समझ? सर हाँ सर मुझे पूछना था कि जैसे आपने अभी बताया सर्वार्थ सिद्धि के जो योग रहते हैं, देव रहते हैं, उनका बाहरी संयम नहीं रहता है, तो उसमें क्या आता होगा उनका? मतलब संयम नहीं है, वे सामान्य देव हैं,
भोग आदि जिनके होते हैं, मतलब भोग आदि मतलब कि अभी उनके आहार आदि का और उसका त्याग नहीं है, और बहुत कम समय में उनके अमृत कंठ में से झर जाता है और उनके आहार हो जाता है, इस तरह का अभी असंयम है। और विषय भोग की जो इच्छा है वो तो निरंतर देवों के वर्तमान रहती ही है, इसलिए उनके असंयम कहा गया है। पर सर सर्वार्थ सिद्धि में तो ये सब चीजें चली जाती है ना, भोग हाँ, संबंधी मतलब जितना उत्कृष्ट जाते जाते हैं, पर फिर भी बाहर में ना उनके देशव्रत है, बाहर में ना उनके मुनिव्रत धारण कर सकते हैं, इसीलिए असंयमी है। अच्छा और अंतरंग जी मतलब मूल कारण तो यही है कि बाहर में ऐसा होने पर और अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का अभाव उनके पॉसिबल नहीं है, एक कषाय तक का अभाव हो सकता है, इसलिए वो ऐसा देव, उत्कृष्ट देव होने पर भी असंयमी है। जी ठीक है, जी और किसी को प्रश्न? तो इसमें क्या ऐसा माना जा सकता है कि उनमें फिर मतलब राग की अधिकता हुई, क्योंकि संयम नहीं है तो फिर राग की अधिकता हुई? कह सकते हैं हम, अभी कषाय अंश विद्यमान है, सिर्फ अभी अनंतानुबंधी गई है, तो बाकी 3 अधिक विद्यमान है ही, कहा जाएगा ही वो। क्योंकि सर 33 सागर तक जो तत्व चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद भी यदि मुश्किल है तो फिर थोड़ा सा वो हाँ, सोचने पे। मतलब ये बाह्य संयम की उपयोगिता के लिए तर्क दिया है कि एक तरफ एक गृहस्थ है जो मतलब गृहस्थ अवस्था में है, सब कुछ कर रहा है, श्रावक है, उसके आप कह रहे हो कि पंचम गुण स्थान, और वो ऐसे हैं बिल्कुल एकदम, उनके कह रहे चौथा, क्योंकि बाह्य संयम नहीं है उनमें। सर उनको कोई प्रतिकूलता कभी आती ही नहीं होगी तो उस टाइप का प्रतिकूलता नहीं है, चिंतन। पर अंतरंग में विषय हाँ चाह दावानल दयो, हाँ मरत विलाप करत दुख सयो, ये तो देवों के हर चलता ही रहता है। अंतरंग में ईर्ष्या, अंतरंग में विषयों की इच्छा तृष्णा, ये हर देव के विद्यमान है ही। किसी के ज्यादा है, किसी के कम है। क्योंकि सर वीतरागता नॉर्मली जैसे कैसे प्रतिकूलता में ही थोड़ी आती है, क्योंकि बहुत अनुकूल स्थिति रही तो उस तरफ थोड़ा ध्यान जाता ही नहीं है। हाँ, ये ये भी सही कारण बात है। जब उनके हर चीज एक चुटकी बजाते ही और एक सोचते ही सब उपस्थित है, तो वो संयम कैसे करेंगे? एकदम मैं एकदम चीज उपस्थित, एकदम वो आज्ञा पूरी हो गई, तो इच्छा का निरोध कहाँ हो पाएगा? ठीक है, तो अपना आज का प्रकरण हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। आज मतलब इसके लिए हम आज क्योंकि कम समय ही हो पाई है, एक्स्ट्रा क्लास हम एक ले रहे हैं। आज रात्रि में हम उसका रखने का विचार कर रहे हैं। रात्रि में सबको क्या टाइम सूटेबल रहेगा? 8:30 बजे से ले सकते हैं, 8:30 बजे से यस ठीक है। आधा या 1 घंटे का रखेंगे, 8:30 से 9:30 तक का रात्रि में हम एक्स्ट्रा क्लास रख के, जिससे बाकी लोगों को भी मतलब जो नहीं आ पा रहे हैं, जिनको समय की दिक्कत आ रही है यूके वगैरह के टाइम्स में, तो फिर उनके लिए भी ठीक रहेगा। और बाकी आज की क्लास अपनी जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें वो सुन लेंगे। आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण चल रहा है, आपको समझ आ रहा होगा, आप साथ साथ पढ़ते रहिए, और जो आपके प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। अभी की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। रात में 8:30 बजे से अपनी कक्षा रहेगी, लिंक आपको ग्रुप पे दे दिया जाएगा। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी जी।